किसान भाइयों, अगर आप जायद के समय में बहुत कम टाइम में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो इसके लिए आप टमाटर की खेती करिए। किसान भाइयों, टमाटर की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत ही ज़्यादा उत्पादन देती है और बहुत ही अच्छा मंडी रेट देती है, और वो भी खास करके जायद के मौसम में। किसान भाइयों, टमाटर की खेती से आप बहुत अधिक उत्पादन और बहुत ही अच्छा मंडी रेट बिल्कुल ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपको टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा इसमें रोग वगैरह नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो इसलिए आप टमाटर की खेती को बिल्कुल सफल खेती समझिए और जायद के मौसम में इसकी खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही अच्छी आमदनी आप ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम टमाटर के बारे में पूरा डिटेल से आपको जानकारी देंगे। कौन सी वैरायटी है, कितना उत्पादन देती है, किस विधि से बुआई करना है, सारी टॉपिक को पूरा डिटेल से आपके सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहें। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि टमाटर की बुआई का जो समय है वो जायद में क्या है। तो किसान भाइयों, टमाटर की बुआई का जो समय है वो है 1 फरवरी से 30 अप्रैल के बीच में। तो किसान भाइयों, अब तो फरवरी आपकी निकल चुकी है, लेकिन आप इसे 30 अप्रैल तक इसकी खेती बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, बात करेंगे खेत की तैयारी किस विधि से करना है। तो किसान भाइयों, रोपाई से 10 दिन पहले अपने खेत की 2 गहरी जुताई करके खेत को छोड़ दें, धूप लगने दें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद कम से कम 100 कुंटल प्रति एकड़ और लगभग 3 केजी ट्राइकोडर्मा को खेत में डालकर खेत में पानी भर दें। इसके बाद किसान भाइयों, 3 से 4 दिन के अंतराल पर आपका खेत जुताई के योग्य दोबारा तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, दोबारा आप अपने खेत की कम से कम 2 अच्छी गहरी जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में बेसल डोज के तौर पे DAP 50 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 केजी, सिंगल सुपर फास्फेट 100 केजी और 10 केजी जायम का इस्तेमाल आप जुताई के समय ही करेंगे। किसान भाइयों, ये बेसल डोज आप आखिरी जुताई से पहले खेत में डालकर आखिरी जुताई का रोटावेटर चलवाकर खेत को पूरी तरह से प्लेन कर लें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि टमाटर की रोपाई किस विधि से करना है। किसान भाइयों, टमाटर की रोपाई कुछ किसान भाई मल्चिंग विधि से करते हैं, कुछ किसान भाई मेड़ विधि से करते हैं, कुछ किसान भाई नाली विधि से करते हैं। किसान भाइयों, कुछ किसान भाई ओपन विधि से बिल्कुल प्लेन खेत में इसे लगा देते हैं। किसान भाइयों, बहुत सारी तकनीक है, आप किसी का भी इस्तेमाल अगर करेंगे तो कहीं न कहीं आप धोखा खाएंगे। इसलिए आपको रोपाई से पहले सही रणनीति का इस्तेमाल करना है, बहुत सूझबूझ के साथ ही रोपाई करनी है। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में, जायद के मौसम में आप टमाटर की खेती करते हो तो उस समय आप इसे नाली विधि से ही इसकी रोपाई करें। किसान भाइयों, अगर आप नाली विधि से रोपाई करते हो तो आपके खेत में नमी बरकरार रहती है। टेम्परेचर हाई की वजह से इस समय जो है कि नमी बहुत जल्दी से उड़ जाती है। अगर आप नाली विधि से रोपाई करते हो तो नाली की नमी जल्दी जाती नहीं है और आपके पौधे अच्छी तरह से ग्रोथ करेंगे, तैयार होंगे और उसके बाद आप इसमें पूरी तरह से सफल भी रहेंगे। किसान भाइयों, नाली बनाते समय आप एक चीज़ का ध्यान बिल्कुल रखें कि नाली से नाली की जो दूरी रखें उसे आप 75 सेंटीमीटर रखें। और किसान भाइयों, नाली को इस तरह बनाएं कि अगर आपके खेत में पानी जमा हो जाए तो वह आसानी से नाली के द्वारा बाहर निकल जाए, वो चाहे बारिश का पानी हो और चाहे ट्यूबवेल का पानी हो। इस चीज़ को आप किसान भाइयों बिल्कुल ध्यान में रखें कि नाली हमेशा उस तरफ से आपको बनाना है कि किस तरफ खेत थोड़ा सा ऊंचा है और किस तरफ थोड़ा सा डाउन है। तो उसी हिसाब से आपको नाली बनाना है कि पानी भर जाए तो नाली के द्वारा आराम से बाहर निकल जाए। अब किसान भाइयों, हम बात करेंगे नर्सरी की। तो किसान भाइयों, आप नर्सरी घर पे ही तैयार करें। अगर आप चाहो तो पौधों को
मार्केट से ले सकते हो, लेकिन आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है और कभी कभी आपके साथ धोखा भी हो जाता है। इसलिए आप नर्सरी घर पर ही तैयार करें। किसान भाइयों, नर्सरी तैयार करने के लिए आप कम से कम 10 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा बेड तैयार कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप उसमें थोड़ा सा DAP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, सिंगल सुपर फास्फेट थोड़ी थोड़ी मात्रा में 200-200 ग्राम आप उस पर छिटक कर उसकी गुड़ाई कर दें। किसान भाइयों, अपनी नर्सरी के बेड के ऊपर नर्सरी डालने से पहले 5 ग्राम कार्बोफुरान और 2.5 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को 1 लीटर पानी में घोलकर अपने बेड के ऊपर ज़रूर डालें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपके जड़ों में फंगस का अटैक बिल्कुल नहीं होगा और आपके पौधे बिल्कुल तंदुरुस्त फ्रेश तैयार होंगे। किसान भाइयों, जब आप नर्सरी डालते हो तो उस समय आप अपने बीज को उपचारित करने के बाद ही डालें। किसान भाइयों, उपचारित करने के लिए आप 2 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 2 ग्राम थीरम को पानी में थोड़ा सा छिटक कर मिक्स करके अपने बीज के ऊपर, उसके बाद ही आप इसको ज़मीन के अंदर डालें। किसान भाइयों, जब आपकी नर्सरी लगभग 15 दिन की हो जाए, उस समय आप NPK 19-19-19 को 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर अपने पौधों के ऊपर स्प्रे करें। किसान भाइयों, एक स्प्रे करने के बाद आपका पौधा रोपाई के लिए तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, आपके बीज लगभग 20 से 25 दिन के अंदर पूरी तरह से रोपाई के योग्य तैयार हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि रोपाई किस विधि से करना है। किसान भाइयों, रोपाई करते समय आप एक चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने पौधे की रोपाई अपने नाली के अंदर ही करेंगे, नाली के आखिरी छोर पर करेंगे, दोनों तरफ करेंगे। और पौधे से पौधे की जो दूरी किसान भाइयों रखेंगे उसे आप 60 सेंटीमीटर रखेंगे और नाली से नाली की जो आपकी दूरी होगी वह होगी 75 या 80 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि 1 एकड़ खेत में पौध लगाने के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अगर आप 1 एकड़ में टमाटर की रोपाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लगभग 70 से 80 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इससे ज़्यादा बीज का इस्तेमाल आप न करें, वरना आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि उन्नत हाइब्रिड बीज किसका चुनाव करें। किसान भाइयों, मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां हैं, बहुत सारी कंपनी के बीज अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कुछ अच्छी वैरायटी का चुनाव करें जिससे कि आपको अच्छा उत्पादन मिल सके, अच्छा रेट मिल सके, अच्छा बेनिफिट हो सके। तो इन सारी चीज़ों को आप सूझबूझकर साथ ही काम करें, वरना आपका पैसा टोटल वेस्ट हो जाता है। किसान भाइयों, हम आपको बता रहे हैं कुछ ज़बरदस्त वैरायटियों के बारे में। किसान भाइयों, सेजेंटा की अभिनव, श्रीराम कंपनी का प्रभात, सैमनीज कंपनी का अभिलाष, नामधारी कंपनी का 4266। किसान भाइयों, ये वो वैरायटी हैं जो बहुत ही अच्छा उत्पादन देने में, गर्मियों के मौसम में पूरी तरह से लू का प्रकोप होता है, उस समय इनमें फूल और फल की संख्या कंटिन्यू बनी रहती है। किसान भाइयों, उस कंडीशन में अगर कोई अदर कंपनी का बीज अगर आप लगाते हैं जो गर्मियों के मौसम में सफल नहीं है, तो आप वहाँ पे पूरी तरह से धोखा खा जाते हो। इसलिए किसान भाइयों, आप अगर इन वैरायटियों को आपने कभी नहीं लगाया है तो यकीन मानिए किसान भाइयों, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपने इन वैरायटियों को लगाया है तो हमें ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने नहीं लगाया है तो बिल्कुल आप हमारे कहने पे एक बार इसे लगा सकते हैं। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है, बहुत ही तगड़ा इसका उत्पादन है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि इनके फसल में यूरिया का छिड़काव। तो किसान भाइयों, अपने पौध रोपाई के 20 से 25 दिन बाद अपने फसल में 25 केजी यूरिया और 5 केजी जाइम का छिड़काव करके आप एक सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, 40 से 45 दिन के बाद फसल में अच्छी ग्रोथ या बढ़वार के लिए आप 250 ग्राम NPK 05234 और 50 ग्राम बोरान को 20 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगा, आपकी फसल बिल्कुल स्ट्रांग तरीके से तैयार होगी। किसान भाइयों, अगर आपके टमाटर
छोटे साइज में ही पक रहे हैं या फिर फल छोटे हो रहे हैं या तो फल कम लग रहे हैं, इस कंडीशन में आप पहले दिन 1 ग्राम जिब्रेलिक एसिड को 50 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे करें और दूसरे दिन NPK 05234 को 50 ग्राम प्रति टंकी पानी में घोलकर अपने खेत में स्प्रे करें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल में अगर टमाटर कम साइज में पक रहे हैं या फिर कम फल लग रहे हैं तो इन सब में सुधार होगा और आपकी फसल फिर से अच्छे कंडीशन में तैयार होगी, बड़े फल होंगे, ज़्यादा फल होंगे। किसान भाइयों, आपको इसका बेनिफिट बिल्कुल मिलने वाला है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि सिंचाई कब और कैसे करनी है। तो किसान भाइयों, अगर आप पौध की रोपाई कर रहे हैं तो उसके तुरंत बाद आप सिंचाई कर दें। उसके बाद किसान भाइयों, सिंचाई आप 15 से 20 दिन या 15 से 18 दिन के अंतराल पर नमी को देखते हुए बिल्कुल करें। किसान भाइयों, टमाटर में बहुत ज़्यादा सिंचाई न करें, अन्यथा आपकी फसल बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। आप सिंचाई लगभग 15 दिन के अंतराल पर ही करें, नमी को देखते हुए। वैसे तो टमाटर की फसल में बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसलिए आप लगभग 15 दिन का अंतराल बना कर चलें। किसान भाइयों, अगर आपकी फसल में किसी भी प्रकार के थ्रिप्स, वाइट मक्खी या फिर मकड़ी के अटैक्स दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 7 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपने फसल के हिसाब से, खेत के हिसाब से घोल को तैयार करके स्प्रे ज़रूर करें। किसान भाइयों, अगर यह स्प्रे आप 15 दिन के अंतराल पर करते हैं तो आपकी फसल पूरी तरह से फ्रेश होती है। उनमें किसी भी प्रकार के आपके पत्तों के ऊपर फंगस या फिर थ्रिप्स का अटैक्स बिल्कुल नहीं होगा और आपकी फसल में पूरी तरह से ग्रोथ, बढ़वार और उनके फल अच्छे कंडीशन में तैयार होंगे। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे टमाटर की फसल से पैदावार की। तो टमाटर की फसल से किसान भाइयों पैदावार उसकी वैरायटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी पैदावार उससे ले सकते हो। किसान भाइयों, कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कि 40 कुंटल, 50 कुंटल, 100 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार देती हैं, या तो फिर उनके फल की साइज़ छोटी होती है या तो फिर उनमें फल कम लगते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान भाइयों, अगर आप बेस्ट कैटेगरी के या तो फिर जो हमने वैरायटियों को बताया है, अगर आप इन्हें लगाते हैं तो कम से कम किसान भाइयों 450, 500, 550, 600 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इनकी पैदावार है। किसान भाइयों, आप जो भी बेस्ट कैटेगरी के बीज का इस्तेमाल करोगे उसका रिजल्ट हमेशा बेस्ट ही होगा। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल से गर्मी के मौसम में या तो फिर मई, जून, जुलाई के मौसम में अगर आप टमाटर तैयार कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा, कम से कम 10 रुपया केजी मंडी रेट तो बिल्कुल बड़े आसानी से आपको हर हालत में मिल ही जाएंगे। किसान भाइयों, इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना अच्छा मुनाफा आपको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया वे किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें दिल से धन्यवाद, थैंक यू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।